दोस्तों, कहा जाता है कि 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर्स ही थे, जिनका विनाश एक एस्ट्रॉयड के कारण हुआ था और फिर इंसान का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये मूवी हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर करती है। बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 65 मिलियन साल पहले सोमेरिस नाम के ग्रह से होती है, जहां इंसान पृथ्वी की तरह रह रहे हैं। यहाँ दोस्तों हम एक लड़की नेवीना को देखते हैं, जो समुद्र के किनारे खेल रही होती है। उसका पिता मिल्स एक पायलट है, जो साइंटिस्ट को एक ग्रह से दूसरे ग्रह लेके जाने का काम करता है। नवीना को एक जानलेवा बीमारी है, जिसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मिल्स अपनी वाइफ को कहता है कि अगला मिशन मेरा 2 साल का होने वाला है। इस मिशन से हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फिर हम नवीना का इलाज करवा सकेंगे। मिल्स अपने मिशन के बारे में नवीना को नहीं बताता, लेकिन नवीना को पता है कि मेरा पिता मेरी बीमारी के इलाज के लिए मिशन पर जा रहे हैं। मिल्स नवीना को कहता है कि तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर मिशन शुरू होता है। मिल्स विमान को ऑटो पायलट पर छोड़ के रेस्ट करने जाता है, लेकिन अचानक एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है और विमान इस एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकरा जाता है। जब तक मिल्स पायलट की सीट पर आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विमान को भारी नुकसान होता है। फिर मिल्स को नजदीक के एक ग्रह पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। लैंड होने से पहले विमान का भारी नुकसान हो जाता है। जितने भी साइंटिस्ट थे, सब के सब मारे जा चुके थे। फिर मिल्स इस अनजान ग्रह पर लैंड करता है। दोस्तों, ये ग्रह और कोई नहीं, 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी होती है। लैंड होते ही मिल्स देखता है कि उसके पेट में बहुत गंभीर घाव हो गया है। वो अपनी एक हाई टेक मशीन से घाव में से खून को रोकता है। फिर ऑक्सीजन सूट पहनने के बाद मिल्स पृथ्वी पर उतरता है। उतर के वो देखता है कि सभी साइंटिस्ट मर चुके हैं। मिल्स अपना हेलमेट उतार के देखता है कि वो इस एनवायरनमेंट में सांस ले सकता है। मिल्स लेकिन अपने आप को हारा हुआ मानता है। उसे लगता है कि अब उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। वो अपने आप को भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी नवीना की याद आती है। उसने अपनी बेटी का भी इलाज भी करवाना है, जिसके कारण वो सुसाइड नहीं करता। फिर मिल्स वापस विमान में आता है और आउटर स्पेस में सिग्नल भेजना स्टार्ट करता है। तभी मिल्स का ध्यान विमान की स्क्रीन पर जाता है। वहाँ एक सेल अभी भी सही सलामत शो हो रहा होता है। वो अपनी फिर गन लेके उस सेल के पास जाता है। उसमें एक नवीना की जैसी बच्ची जिंदा होती है। मिल्स जल्दी उसे सेल से बाहर निकालता है और वापस विमान में ले आता है। अब मिल्स को जीने का एक और मकसद मिल गया था। उसे इस लड़की को जिंदा पृथ्वी से बाहर लेके जाना था। सुबह होती है। मिल्स अपनी हाई टेक गन लेके बाहर जाता है, जहां उसे विशाल डायनासोर का कंकाल दिखाई देता है। फिर मिल्स को दूर एक पहाड़ से रोशनी दिखाई दे रही होती है। अपनी हाईटेक स्कैनर डिवाइस से मिल्स को पता चलता है कि विमान का जो आधा हिस्सा टूट गया था, उसमें एक इमरजेंसी शिप बचा है, जिसमें बैठ के मिल्स पृथ्वी से सेफली अपने ग्रह पर जा सकता है। तभी मिल्स पर एक छोटा डायनासोर हमला करता है। मिल्स उसे अपनी गन से मार डालता है। मिल्स को समझ लग चुकी है कि यहाँ बहुत भयंकर जानवरों का वास है। मिल्स को अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है। आगे होके वो देखता है तो वही छोटी बच्ची शिप से भागकर मिल्स के पीछे आ गई होती है। मिल्स उसे अपने साथ वापस शिप में लेके आता है। मिल्स पैसेंजर लिस्ट खोल के देखता है। इस बच्ची का नाम कोआ होता है। मिल्स कोआ को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर जानलेवा जीव हैं, तुम्हें ध्यान से रहना होगा। कोआ को पर मिल्स की भाषा की समझ नहीं होती। फिर मिल्स उसे डरा करके इशारे से समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से 15 किलोमीटर पर एक पहाड़ पर शिप है, जिसमें बैठ के हम वापस अपने घर जा सकते हैं। लेकिन कोआ उसे इशारे से कहती है कि वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती है। मिल्स कोआ को नहीं बताता कि बाकी सभी मर चुके हैं। मिल्स कोआ को झूठ बोलता है कि उसके माता पिता भी शिप के साथ ही हैं। मिल्स सिर्फ कोआ को बचाना चाहता है। फिर कोआ मिल्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। कोआ को मिल्स की बेटी नवीना की वीडियो कैसेट मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि नवीना को कोई जानलेवा बीमारी है। मिल्स भी रेडी होकर कोआ को साथ लेकर शिप की तरफ खतरों से बड़ा सफर शुरू करता है। चलते चलते मिल्स की गर्दन पर एक कीड़ा गिरता है, जिसे मारकर मिल्स का हाथ गंदा हो जाता है। ये देखकर कोआ हंस पड़ती है। मिल्स कोआ को अपने गंदे हाथ से मस्ती भरे अंदाज से डराता है। तभी कोआ को आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि एक छोटा डायनासोर कीचड़ में फंसा हुआ है। मिल्स कोआ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोआ उसे कीचड़ से बाहर निकाल के बचा लेती है। लेकिन उस डायनासोर के बच्चे को और दूसरे डायनासोर के बच्चे मार के खा जाते हैं। कोआ ये देख के बहुत दुखी होती है, लेकिन मिल्स उसे जल्दी चुप करवाता है। इसके बाद मिल्स एक पेड़ पर चढ़ के अपनी और शिप में दूरी मापता है, लेकिन पेड़ की टहनी हल्की होती है, जिसके कारण मिल्स नीचे गिरता है। उसकी बाजू मुड़ जाती है। कोआ मिल्स की हेल्प करती है बाजू ठीक करने में, लेकिन इतने में वहाँ डायनासोर आ जाते हैं। मिल्स बाजू ठीक करके डायनासोर्स को अपनी गन से मार डालता है। कोआ गलती से भाग के उड़ने वाले डायनासोर्स के एरिया में आ जाती है। कोआ उनसे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक डायनासोर मारने आता है, जिसे भी मिल्स गोली से मार डालता है। लेकिन एक और डायनासोर आके कोआ को घसीटता हुआ जंगल में ले जाने लगता है।
पर मिल्स उसे भी मार डालता है। कोवा बुरी तरह डर जाती है। मिल्स कोवा के ठीक होने तक वहीं रहता है। शाम होती है। मिल्स कोवा को उठा के एक गुफा जैसी जगह में ले आता है, जहां मिल्स हाई टेक सेंसर्स लगा देता है, जिनसे अगर कोई खतरा हुआ तो मिल्स को पता चल जाएगा। मिल्स अपनी स्कैनर डिवाइस से देखता है कि पृथ्वी की तरफ एक बड़ी एस्ट्रॉयड बेल्ट आ रही है। मिल्स कोवा को सोने को कहता है। रात को अचानक सायरन बजने लगता है। मिल्स और कोवा उठ के देखते हैं कि एक विशाल डायनासोर ने इन्हें देख लिया है। डायनासोर से बचने के लिए मिल्स और कोवा गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां एक और डायनासोर इनकी वेट कर रहा होता है। मिल्स और कोवा भाग के गुफा के लास्ट में पहुंच जाते हैं, जहां रास्ता बंद होता है। मिल्स देखता है कि एक जगह से हवा आ रही है। थोड़े पत्थर हटा के देखता है तो एक रास्ता दिखाई देता है। सुरंग टाइप रास्ता देख के मिल्स पहले कोवा को आगे जाने को कहता है, फिर खुद सुरंग में रेंगता हुआ बाहर की तरफ चलता है। लेकिन सुरंग में हलचल होती है। कोवा और मिल्स के बीच सुरंग पत्थरों से बंद हो जाती है। मिल्स दोबारा वापस बंद गुफा में आ जाता है और गुस्से से चिल्लाता है। इधर कोवा सुरंग से होती हुई बाहर आ जाती है। मिल्स ने कोवा को छोटे बम दिए होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसे यूज कर लेना। इधर मिल्स को फील होता है गुफा में कोई है। वो अपनी स्कैनर डिवाइस से स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ भी एक डायनासोर है। बड़ी मुश्किल से डायनासोर को मार के मिल्स गुफा से बाहर आता है। दूसरी तरफ कोवा अपने बचने के लिए एक लकड़ी का तेज हथियार तैयार करती है। मिल्स गुफा से बाहर आके दोबारा चेक करता है तो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के और नजदीक आ गया होता है। मिल्स को अचानक कोवा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ कोवा की तरफ जाता है। इधर कोवा मिल्स के दिए हुए बॉम्ब से डायनासोर को मारती है। मिल्स भागता हुआ दलदल में फंस जाता है। कोवा मिल्स को देख लेती है, फिर वो मिल्स को पेड़ की टहनी के साथ बाहर निकालती है। मिल्स फिर बाहर आके कोवा को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी विमान तक पहुंचना है। फिर फाइनली मिल्स और कोवा विमान तक पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही मिल्स कोवा को समझाता है कि अब हम घर जा सकते हैं, लेकिन कोवा तो अपने माता पिता को ढूंढने आई होती है। वो चिल्लाने लगती है कि माँ पापा कहाँ हैं। मिल्स कोवा से माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने झूठ बोला था, सभी मर चुके हैं। कोवा बहुत रोती है, लेकिन फिर वो मिल्स की बात समझ जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड्स गिरने स्टार्ट होते हैं। कोवा और मिल्स जल्दी विमान में बैठते हैं, लेकिन तभी एक छोटा एस्ट्रॉयड इनके विमान पर लग जाता है, जिससे मिल्स और कोवा विमान के साथ पहाड़ से नीचे गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कोवा को होश आती है तो वो देखती है कि दो बड़े डायनासोर्स ने उन्हें देख लिया है। वो मिल्स को उठाती है। मिल्स किसी तरह एक डायनासोर को मार डालता है, लेकिन दूसरा डायनासोर पावरफुल होता है और मिल्स की गन की बैटरी भी लो हो गई होती है। मिल्स कोवा को बचाने के लिए वहाँ से दूर भागता है। डायनासोर उसका पीछा करता है। भागता हुआ मिल्स ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ गर्म पानी का प्रेशर जमीन से निकलता है। मिल्स इसका फायदा लेता है और डायनासोर को चालाकी से गर्म पानी के ऊपर कर देता है, लेकिन इससे भी डायनासोर मरता नहीं। मिल्स को अपना अंत दिखाई देता है, लेकिन तभी कोवा आके डायनासोर की आंख फोड़ देती है, जिससे डायनासोर वहीं गिर जाता है। मूवी के लास्ट में दोस्तों मिल्स और कोवा इमरजेंसी विमान के जरिए पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं और पृथ्वी पर डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट करने वाले एस्ट्रॉयड से तबाही दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें पता है ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुई थी। तो ये थी दोस्तों 65 मूवी की कहानी। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।